अगर आपको पता चले कि अब तक आप आकाश में जितने भी तारे और सितारे देखे हैं, वो तारे सितारे उस समय वहाँ मौजूद नहीं होते, जिस समय आप उस तारे और सितारों को देख रहे होते हैं। हाँ, आप जब भी अंतरिक्ष में तारे सितारों के साथ ग्रहों को देखते हो, तो दरअसल वो तारे और सितारे उस समय अपनी जगह पे मौजूद नहीं होते, क्योंकि तारे पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। इसलिए अंतरिक्ष में मौजूद तारे की जो रोशनी होती है, इन तारों की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कई वर्ष लग जाते हैं, जिसके बाद ही वो हमें दिखाई देते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जैसे अगर धरती से कोई 200 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर से कोई एलियन हमारी पृथ्वी को बहुत ही आधुनिक टेलीस्कोप से देख रहा होगा, तो भी 200 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण उन्हें पृथ्वी पर हम इंसान नहीं बल्कि जुरासिक काल के डायनासोर दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि हमारी धरती से सूरज जितना दूर है और धरती और सूरज की दूरी अधिक होने की वजह से सूरज का रोशनी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगाता है। प्लूटो, इस प्लेनेट को सौर मंडल से 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। दोस्तों, आप याद रखें कि प्लूटो सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक बौना ग्रह है। प्लूटो की दूरी बहुत है। अगर आज के समय में हम हवाई जहाज पे बैठकर प्लूटो की तरफ जाते हैं, तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें वहां पहुंचने में 800 साल लग जाएंगे। ओ माय गॉड, हम तो वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक जीवन काल के समय में हम वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे, और वो भी हवाई जहाज की रफ्तार से। हम प्लूटो तक एक जीवन में कभी नहीं पहुंच सकते। हाँ, अगर लाइट की स्पीड से ट्रैवल किया जाए तो वहां पे कुछ पल भर में पहुंचा जा सकता है, पर दोस्तों लाइट स्पीड से ट्रैवल करना अभी संभव नहीं है। न्यूटन स्टार, जो न्यूटन स्टार होते हैं, ये स्टार प्रति सेकेंड में 600 घुमाव की दर से स्पिन करते हैं, और जब एक न्यूटन स्टार जन्म लेता है तो ये स्टार प्रति सेकेंड में 60 गुना और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ये स्टार काफ़ी गर्म होते हैं। खगोलविदों का ये कहना है कि न्यूटन स्टार लगभग पूरी तरह से चिकने गोले के समान होते हैं, यहाँ तक कि बिलियर्ड गेंदों की तुलना में और ज़्यादा चिकने होते हैं। ये तो बात आपको पता ही होगा कि साल 1969 को अपोलो मिशन की सहायता से पहली बार इंसानों ने चांद पर कदम रखा। पर आपको शायद ये बात नहीं पता होगा कि जब धरती से एस्ट्रोनॉट चांद पे गए थे, तब अपोलो मिशन के दौरान धरती के वैज्ञानिक अपने साथ चांद पर एक ड्रिंक की बोतल ले गए थे, जिसका फ्लेवर संतरे का था। दरअसल यह पहला मिशन था जब इंसानों ने चांद पर कदम रखा और अपने साथ ड्रिंक की बोतल के साथ कई प्रकार के फसलों के बीज ले गए थे, ताकि चांद पे धरती के बीजों को उगा के देखा जाए। केवल और केवल चांद पे कपास का पौधा ही उग पाया। दोस्तों, क्या कभी हम बृहस्पति ग्रह पे उतर पाएंगे? शायद नहीं। वर्तमान समय में यह संभव नहीं है, क्योंकि यह ग्रह केवल गैस से बना हुआ है, जिसके अंदर तेज तूफान चलते हैं, और जब धरती पे बवंडर और तूफान आता है तो आप इससे बचने के लिए अपने आप को बचाते हो कि कहीं आप इस आंधी और बवंडर के चपेट में ना आ जाएं। बस यही चीज़ें वहाँ पे होती हैं। और तो और बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह हो सकता है, जिसका तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। बृहस्पति पर एक दिन धरती के 243 दिनों के बराबर एक दिन होता है।